इस वीडियो में आज हम आपको एक लाइव ऑर्डर लेकर दिखाएंगे और मैं आपको एक वो कॉन्वर्सेशन शो करूंगा कि फाइवर के ऊपर हाउ कैन यू गेट लाइव ऑर्डर्स। अच्छा, यहाँ पर आप देखें एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आया। ये है, आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग टू डेवलप अ मोबाइल ऐप एंड बैक एंड सपोर्ट फॉर द ऐप। फीचर्स नीडेड आर यूज़र ऑथेंटिकेशन, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड पुश नोटिफिकेशन और बाकी जो उसको फीचर चाहिए थे वो उसने बेसिकली बताए। और उसने कहा कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ द ऐप विल फंक्शन। और थोड़ी सी उसने एग्जांपल दी कि मैं साइन अप करूँ एंड देन बाकी कोई दूर रहता है तो उसको नोटिफिकेशन जाए। बहरहाल शी एक्सप्लेन्ड हर रिक्वायरमेंट्स टू मी अपने फर्स्ट मैसेज में। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये रिक्वायरमेंट उसने बाकी सबको भी एक्सप्लेन की होगी। आई एम नॉट दी ओनली फ्रीलांसर जिसको अपना ऐप आइडियाज ने सेंड किया है। नाउ फ्रॉम द मोमेंट शी सेंट मी दिस मैसेज, मैं एक कंपटीशन में एंटर हो गया हूँ एंड आई नीड टू प्रेजेंट समथिंग टू हर जिससे उसको ये पता चले कि बाकी कंपटीशन से मैं बेहतर हूँ। अब उसने मेरे से पूछा कि आपकी कॉस्ट और टाइमलाइन क्या है। अब देखिए, ये एक ऑटोमेटेड मैसेज है, ये आप कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। मैंने उसको साथ ही टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ, क्लाइंट का जब मैसेज आया है शी इज़ ऑन द हंट फॉर एन ऐप डेवलपर। नाउ द टाइमलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी जो डेवलपर्स हैं वो अपनी कोटेशन सबमिट करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको 10 घंटे बाद अपनी कोटेशन सेंड करूँ। शी इज़ नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट लॉन्ग। आई नीड टू कम्युनिकेट विद हर एट लीस्ट टू गेट हर इंटरेस्टेड। अब देखिए, उसको 1 घंटे बाद मैंने 1 घंटे से भी कम, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, आई स्टार्टेड ऑफ। अच्छा, ये अब मैसेज आप पढ़ेंगे, ये मैसेज जो मेरा 6 सालों का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, ये उसकी एक समरी होती है मैसेजेस। ये आपको मैं सुनाता हूँ यहाँ पर मैसेज कि इट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऐप आइडिया, आई कैन डेवलप एन ऐप लाइक दिस। पहले आई नीड टू इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट मेरे पास स्किल सेट हैं ये ऐप डेवलप करने के, और दिस विल रिक्वायर सम क्लाउड फंक्शंस दैट वी कैन डेवलप टू सेंड ऑटोमेटेड। ये जो मैंने चीज़ लिखी है यहाँ पर, ये मुझे पता है क्लाइंट को समझ इसकी नहीं लगनी क्योंकि क्लाइंट तो टेक्निकल नहीं है, लेकिन इस मैसेज को इंक्लूड करने से क्लाइंट को ये पता चलेगा कि मैं एटलीस्ट टेक्निकल हूँ और मेरे पास टेक्निकल स्किल सेट है। तो आपने पहले तो उसको कॉन्फिडेंस शो किया, उसके बाद उस कॉन्फिडेंस को री एम्फसाइज किया है कि नाउ आई हैव द टेक्निकल एबिलिटी एज वेल, हैविंग वर्कड विद सिमिलर फीचर्स इन द पास्ट। कहने को तो ये इंग्लिश का कनेक्शन है सिर्फ, और उसके बाद मैंने सेंटेंस शुरू करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस में आई हैव लर्नड कि जब आप किसी को ये बताते हैं कि मैंने पहले काम किया, उसके ऑर्डर देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने अब इसको अपना पूरा पोर्टफोलियो भी सेंड नहीं करना चाहता। सो आई वॉन्ट टू एटलीस्ट मैंशन इट कि आई हैव वर्कड विद एप्स लाइक दिस। किया है या नहीं किया, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, बट यू नीड टू शो योर टेक्निकल पोर्टफोलियो हेयर विदाउट dwelling too much on that. I can tell you this app isn't very straightforward to develop in terms of the technicalities it will require to work at a sizable scale. ये मैंने मैसेज इसलिए लिखा था ताकि क्लाइंट को मैंने अपना टेक्निकल थोड़ा सा शो किया है मैसेज के अंदर, और अब मैं उस कंपटीशन से स्टैंड आउट करना चाहता हूँ। तो विदाउट साउंडिंग टू अब्रप्ट आई हैव मैंशनड कि अब आपने सिर्फ अच्छे डेवलपर्स को ही देखना है, और because I wanted to get a higher budget from her, तो I'm just setting the tone right for the conversation. लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, not to scare away the client. अब यहाँ पर आगे क्या कहा है, the first thing we should do is create a clickable prototype for this app. याद रहे, ऊपर क्लाइंट ने हमसे क्या मांगा है, टाइमलाइन एंड कॉस्ट। मैं अभी टाइमलाइन और कॉस्ट उसको नहीं देना चाहता बिकॉज इसकी ऐप ऊपर मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है और कम कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो आई एम ट्राइंग टू गिव माई सजेशंस टू हर। द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज़ create a clickable prototype for this app. Prototype is usually the first step. और फिर मैंने कहा कि उसके बाद प्रोटोटाइप पहले हम बनाएं, उसके बाद हम ऐप डेवलपमेंट करेंगे। और इस प्रोटोटाइप को मैं
$250 में कर सकता हूँ 7 से 8 दिनों के अंदर। क्लाइंट का रिस्पांस आया है, देखें अब क्लाइंट है एक्टिव और उसने मुझे 20 मिनट्स बाद कह दिया कि येस आई अंडरस्टैंड इट्स मोर कॉम्प्लेक्स दैन मोस्ट ऐप्स। सपोजिंग आई लाइक्ड द प्रोटोटाइप, व्हाट वुड योर टर्न अराउंड टाइम बी फॉर द फुल फंक्शनल ऐप, एंड उसने मेरे से कॉस्ट भी पूछ ली है। अब जब मुझे ये मैसेज आया है क्लाइंट से, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा दिन में रीच आउट करते हैं, जब इस तरह का मैसेज आ जाए क्लाइंट की तरफ से भी मुझे, तो मुझे एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये क्लाइंट एक सीरियस क्लाइंट है। ये उस तरह का क्लाइंट नहीं है जो सिर्फ टाइम वेस्ट मेरा कर रहा है। तो मेरी अटेंशन भी नेचुरली उस क्लाइंट की तरफ ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि 2 मिनट्स बाद मैंने वापस क्लाइंट को जवाब दे दिया। अगेन 10 घंटे 15 घंटे वेट नहीं करना कि मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करूं, कॉलिग से कंसल्ट करूं, कि बैक एंड डेवलपर्स कंसल्ट करूं, प्रोटोटाइपर से कंसल्ट करूं कि क्या कोटेशन होगी, क्या टाइम लेना। इट डजंट वर्क लाइक दैट। फ्रीलांसिंग मार्केट डजंट वर्क लाइक दैट। यू नीड टू बी स्नैपी, यू नीड टू बी क्विक। 2 मिनट बाद आई गेव हर अ रफ रेंज। जैसे मैंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट का भी आइडिया नहीं था कि किस तरह का प्रोटोटाइप बनेगा, कितना टाइम लगेगा, बट सिंस शी हैज़ आस्क्ड दिस द सेकेंड टाइम, अगर अब भी मैं उसको यही कहूँ कि प्रोटोटाइप बनाओ बाद में करूँगा, तो दैट वुड मीन कि वो शी इज़ गोइंग टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, एंड दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट। I said I can provide accurate estimate for the app development after the prototype is locked in, since some designs are easier to develop than others. However, I can provide a range already given the list of features that you have mentioned. This kind of an app can take around $2500 से $3500 और ये 6 से 8 वीक्स इस पर लगेंगे। ये मैंने रफ रेंज उसको प्रोवाइड कर दी है। अब क्लाइंट ने वापस जवाब दिया, ओके थैंक यू, आई एम वेटिंग ऑन कोटेशंस फ्रॉम अ कपल अदर डेवलपर्स बट आई विल गेट बैक टू यू सून विद अ रिस्पॉन्स। यहाँ पर मोस्टली लोगों का क्या आगे से जवाब होना था, ओके थैंक्स, आपने जो करना था कर लिया, मैंने टोन पे सेट किया, कोशिश भी किया लेने की, स्केयर वे भी नहीं करना, आई डोंट वांट टू कम टू फोर्थ कमिंग ईदर। लेकिन दैट इज़ नॉट व्हाट एन एक्सपर्ट फ्रीलांसर डज। आई नीड टू मेक श्योर कि मैं स्टिल वो एक जो लास्ट पंच है, आई ड्रॉप दैट सो दैट उसके जहन में मैं रहूँ जब वो असाइन करना चाहती है ये प्रोजेक्ट टू समवन। मिले ना मिले ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग सेपरेट, बट आई नीड टू डू समथिंग बेटर देन अदर फ्रीलांसर्स। फिर मैंने उसको कहा ओके श्योर, वन थिंग टू कंसिडर दो इज़ दैट दिस ऐप कैन प्रोबेबली बी डन बाय एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स ओनली। मैंने अपने आप को उसको कोशिश कर रहा हूँ कि नीश में रखूँ कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और बाकियों को भी एक्सपीरियंस को ही आप देखें बस। आई हैव डन सम एप्स लाइक दिस, सो दैट्स वाई अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी ईजियर टू अंडर एस्टिमेट एंड मिस जज एट इट एट द स्टार्ट। मैंने क्योंकि रेंज थोड़ी ज़्यादा दी है, तो मुझे है कि बाकी फ्रीलांसर्स इसको रेंज हो सकता है $1500 दें, $2000 दें। यहाँ पर मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ कि जो एक डेवलपर है जिसने ये पहले नहीं किया, वो अंडर एस्टिमेट कर सकता है और मिस जज कर सकता है इन द स्टार्ट। और क्योंकि मैंने ये ऐप इस तरह की बनाई हुई थी, आई सेड ओके हेयर इज़ एन ऐप जो मैंने पहले बनाई थी इस तरह की, ऑल द योर ऐप इज़ फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, लेकिन अंडरलाइंग टेक्निकलिटीज़ सेम हैं। इस मैसेज में मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मैं उसकी मेमोरी में रहना चाह रहा हूँ जब वो असाइन करेगी ये प्रोजेक्ट टू समवन एल्स। हो सकता है कि बाकी फ्रीलांसर जिनसे वो इंटरेक्ट करे उन्होंने भी इस तरह की ऐप्स बनाई हो, लेकिन क्लाइंट को ख्वाब नहीं आनी कि हमने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। वी नीड टू ड्रॉप दोज थिंग्स इन द कम्युनिकेशन। टोटल 3 मैसेजेस हुए हैं मेरे इस क्लाइंट के साथ अभी तक, और द कॉन्वर्जेशन विल एंड आफ्टर 3 मैसेजेस। और उन 3 मैसेजेस को मैंने इस तरह से यूटिलाइज करना है कि एक तो मैं टोन भी सेट सही करूँ, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी सही सेट करूँ कि हो सकता है 2500 ले, हो सकता है 3500 ले, एक रफ रेंज ही है, ये मेरे से पहले करवा लो प्रोटोटाइप। एक्सपेक्टेशंस भी सही रखें और अपना एक्सपीरियंस भी शो करूं, पोर्टफोलियो रेलिवेंट भी शो करूं, और अपने आप को बाकी डेवलपर से या बाकी फ्रीलांसर से ऊपर रखने की कोशिश करूं। आई जस्ट हैव 3 मैसेजेस टू डू दैट। एंड उसने फिर कहा ओके थैंक यू, आई विल डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड, जॉब डन। बस हमारी कॉन्वर्जेशन यहाँ पर मोस्टली ओवर होगी। उसके बाद उसने फॉलोअप थोड़ा सा किया कि मेंटेनेंस वगैरह के बारे में क्या होगा। आई सेड कि मेंटेनेंस हमारी इस तरह की कोई ख़ास होती नहीं है ऐप्स में, बट ओके। यहाँ पर आप देखें
कि ये जो 25 मार्च को उसने मैसेज किया था, ये कॉन्वर्सेशन हमारी उधर एंड हो गई। नेक्स्ट डे आफ्टर गेटिंग कोटेशंस एंड मैसेजेस फ्रॉम अदर फ्रीलांसर्स शी केम बैक टू मी आस्क्ड फॉर दिस। और इसका भी मैंने एक अच्छा ही जवाब दिया कि मतलब इस तरह की मेंटेनेंस नहीं है, बग्स मैं फ्री में फिक्स करूँगा। और लेकिन अगर आपने देखे, आपने अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपने को ओवर प्रॉमिस भी नहीं करना, और उसकी एक्सपेक्टेशंस मैंने कहा हाउएवर मोस्ट क्लाइंट्स जब उनको ऐप उनकी चल जाती है तो फिर वो नए फीचर्स ऐड करवाते हैं, नए फीचर्स ऐड होते हैं तो वो एक प्रॉपर एक टास्क है, तो वो एवरली बेसिस पर हम तब कर लेंगे, अभी के लिए यही है। ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस भी ठीक रखनी है और अपने आप को एक एक्सपर्ट प्रेजेंट करना है और क्लाइंट को लीड ऑन करना है कि इस तरह से आप ऐप को लेकर चलें, क्योंकि यू आर द फ्रीलांसर, क्लाइंट इज कमिंग टू गेट द ऐप डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यू शुड हैव द एक्सपीरियंस कि आपने पहले ये ऐप्स काफ़ी दफ़ा बनाई हैं, सो यू शुड टेल द क्लाइंट कि इस तरह से आप ऐप को लेकर चलेंगी तो मेरे हिसाब से ठीक होगा। ये देखिए, क्लाइंट सेड दैट मेक्स सेंस, लेट्स गो अहेड एंड डू द प्रोटोटाइप। What do you need from me to get started? I don't need anything to get started. मुझे ऑर्डर अभी मैंने स्टार्ट करना है क्योंकि मेरा स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग है। आई नो कि ये $250 के ऑर्डर जब मेरा क्लाइंट देखेगी, शी विल गो फॉर द डेवलपमेंट एज वेल। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, डू नॉट क्रिएट योर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल अनलेस यू हैव अ सॉलिड स्किल सेट। इस तरह का स्किल सेट कि जब आप काम करके दिखाएं क्लाइंट को, द क्लाइंट wants to work with you further। तो मैंने उसको कहा कि once I make a few screens I would require your input। अभी मुझे आपके एंड से कुछ नहीं चाहिए, let's create the order। $250 का ऑर्डर क्रिएट किया, क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया। मैंने 9 दिनों के अंदर 9 दिनों से भी पहले क्लाइंट को डिलीवर किया और क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद मुझे क्लाइंट ने इस ऑर्डर पेज के ऊपर कहा था कि आई वॉन्ट टू मूव अहेड विद द डेवलपमेंट और मुझे अपनी कोटेशन सेंड करें। कोटेशन इस तरह से आपने सेंड करनी है, ये भी एक बहुत ही आप समझें कि स्किल सेट है कोटेशन लिखना। इसके बारे में हम कोटेशन लिखते कैसे हैं, क्यों ऐसे लिखनी है, ये एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन क्लाइंट आस्क्ड मी फॉर द कोटेशन राइट अवे विद इन एन आवर। आई मेड दिस होल ब्रेक डाउन, लुक्ड एट एवरीथिंग, और जो एक फिजिबल प्लान था वो मैंने बनाकर उसको सेंड किया और क्लाइंट को भेज दिया। $3900 का मैंने क्लाइंट को प्लान बनाया। उसके बाद ऑप्शनल स्टेजेस भी दी, क्योंकि ये 2 महीने भी गुजर जाने हैं, $39 उसने मुझे दे देना है। उसके बाद क्या होगा, आई नीड एक नया जो क्लाइंट है उसको कैच करना इज़ अ लॉट हार्डर दैन वर्किंग विद द ओल्ड क्लाइंट्स। तो रिटेन करना इज़ अ लॉट ईजियर। तो रिटेंशन के लिए मैंने ऑलरेडी शुरू में ही उन क्लाइंट्स को बता देता हूँ कि इस तरह की ऑप्शनल स्टेजेस आ सकती हैं जो आप करवा सकते हैं बाद में। यहाँ पर उस क्लाइंट का एक जवाब देखें, थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट ओवर, द टाइमलाइन एंड ब्रेक डाउन मेक सेंस टू मी। इज देयर अ रीज़न वाई द प्राइस इज सो मच हायर दैन द रेंज यू इनिशियली गेव मी? व्हेन वी फर्स्ट स्पोक यू कोटेड $2500 से $3500। दिस कोट नाउ इज एसेंशली 1000 मोर देन दैट। हाउएवर दैट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन वो क्योंकि क्लाइंट जो ऑप्शनल स्टेजेस है उसको भी ऐड कर रहा है, so politely I need to correct her on that, and also I need to tell her कि why my budget is higher in a way जिसमें मैं प्रोफेशनल ही साउंड करूं। इस तरह का ना हो कि मैंने पहले कुछ बताया था अब आपको कुछ बता रहा हूं। तो आई क्लियरली एक्सप्लेन हर द रीजंस। देयर आर 3 मेन रीजंस कि प्रोटोटाइप में आपने कुछ चीज़ें ऐड करवाई हैं जो कि आपने इनिशियली मुझे नहीं थी बताई। यहाँ पर इनिशियली उसने मुझे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। तो ये इस वजह से क्योंकि आपने 3 चीज़ें ऐड करवाई हैं तो कोटेशन भी मेरी ज़्यादा होगी और 1000 ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 400 ही ज़्यादा है। आई एक्सप्लेन दैट वेरी क्लियरली, ऑर्गेनाइज्ड। यू डोंट गेट टू मैनी मैसेजेस विद क्लाइंट्स। आपको सिर्फ 4, 5, 6 मैसेजेस ही मिलते हैं। इनिशियली 2-3 मैसेजेस मिलते हैं और उसके बाद 2-3 अगर वो फॉलोअप करेगा। उन 4, 5, 6 मैसेजेस में आपने कोशिश करनी है कि आप जो कंसाइसली, बहुत लंबे मैसेजेस भी ना हो, लेकिन यू नीड टू शो प्रोफेशनलिज्म एंड यू नीड टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल एज वेल। याद रखें, हर ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिले और उसको आप इस तरह की आपकी टोन सेट होनी चाहिए कि आप उसको वाकई ही
आखिर तक कर सकें। और क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट इन माई स्किल सेट कि प्रोटोटाइप मैं इस तरह का बनाऊंगा कि मुझसे बनवाएगी बाद में ऑर्डर। यू कैन सी इट हेयर। थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। वी कैन प्रोसीड एज यू आउटलाइंड। शी एग्रीड टू एवरीथिंग दैट आई सेड एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग। और स्टेज 1 का ऑर्डर और बाकी। ये बताने का मकसद आपको ये है कि फ्रीलांसिंग इज़ अ स्किल सेट। बार बार मुझे लोग कहते हैं कि इट इज़ लक। इट इज़ नॉट लक। फ्रीलांसिंग इज़ अ प्रॉपर स्किल सेट। कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो आप सर्विस सेल कर रहे हैं उसमें यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट। वंस यू हैव दीज डिफरेंट क्राइटेरियाज एंड डिफरेंट फैक्टर्स mastered, freelancing will become your skill set as well. Happy freelancing.